भगवद गीता अध्याय 7 की कथा। ज्ञान विज्ञान योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, जहां महाभारत का महान युद्ध होने वाला था, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद जारी था। अर्जुन अब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने लगे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। भगवद गीता के 7वें अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, इस अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का महत्व समझाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप मुझे हमेशा आत्मज्ञान और भौतिक जगत के रहस्यों के बारे में बताते हैं। कृपया मुझे और विस्तार से समझाइए कि यह सृष्टि कैसे संचालित होती है और आप इसके पीछे की शक्ति कैसे है। मुझे यह बताइए कि मैं कैसे आपको अपने हर कार्य में देख सकता हूं और आपके साथ एकाकार हो सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर इस संसार का कोई भी रहस्य तुमसे छिपा नहीं रहेगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मेरी शरण में आता है। प्रकृति और परमात्मा का संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, वह मेरी ही शक्ति से संचालित होता है। हे अर्जुन, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस सृष्टि का मूल कारण हूं। मेरी ही ऊर्जा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूं और मैं ही इसका संहारक हूं। अष्टधा प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस सृष्टि की रचना 8 तत्वों से होती है। भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। हे अर्जुन, यह 8 तत्व मेरी प्रकृति के भौतिक रूप है, जिनसे यह सारा संसार बना है। लेकिन इसके पीछे भी मेरी ही दिव्य शक्ति है, जो इन तत्वों को संचालित करती है। भगवान का सर्वव्यापक रूप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे हर वस्तु में विद्यमान हैं। हे अर्जुन, मैं ही जल में स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, अग्नि में तेज हूं और प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान आत्मा हूं। मैं ही संसार के सभी सुख दुख का स्रोत हूं। जो व्यक्ति मुझे हर वस्तु में देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। भक्त और ज्ञान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, इस संसार में 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। जो कष्ट में होते हैं, जो धन चाहते हैं, जो ज्ञान की खोज में होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं। लेकिन इनमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जानता है और मेरी शरण में आता है। माया का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि इस संसार की माया बहुत बलवान है और इसे पार करना कठिन है। हे अर्जुन, यह माया मेरी ही रचना है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वह इस माया को पार कर जाता है और मुझे प्राप्त करता है। निष्कर्ष। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सृष्टि के रहस्यों और ज्ञान विज्ञान के गूढ़ सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं और उनकी भक्ति और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और निश्चय किया कि वे अपनी भक्ति और ज्ञान के माध्यम से
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। यह अध्याय भगवान के सर्वव्यापक रूप, उनकी माया और भक्त की सच्ची भक्ति के महत्व को समझने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है।